स्टूडेंट्स टू आवर चैनल लर्न साइंस विद रुचि। पिछली क्लास में हमने 9th क्लास के चैप्टर 2 का टॉपिक पढ़ लिया था सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में हमने जान लिया था सॉल्यूशन क्या होता है, विलयन क्या होता है और विलयन के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे हम उसका कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम के द्वारा। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में। तो सस्पेंशन होते क्या है? सस्पेंशन आपने ऐसा कुछ एक सॉल्यूशन देखा होगा। ये देखिए मेरे पास एक ये सॉल्यूशन है, इसमें आपको लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल्स कुछ सस्पेंडेड दिख रहे हैं और देखिए मिक्स करने पे ये सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं बिल्कुल भी इसमें मिक्स नहीं हो रहे हैं। हमको समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के बारे में पता है, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था। तो आप मुझे बताइए किस प्रकार का मिश्रण है, ये किस टाइप का मिक्सचर है, हेट्रोजीनस या होमोजीनस? होमोजीनियस मिक्सचर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि पूरा सॉल्यूशन जो है एक जैसा दिखता है। अब आप इस सॉल्यूशन को ध्यान से देखेंगे तो आपको सॉलिड पार्टिकल्स, सॉल्यूट के विलय के जो ठोस कण हैं वो इसमें आपको साफ दिखेंगे। देखिए कुछ तो नीचे सेटल डाउन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये किस प्रकार का सॉल्यूशन है? ये एक सस्पेंशन है। ये सस्पेंशन जो है क्या होता है? हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। किस प्रकार का मिक्सचर होता है? हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है। दूसरी चीज है इसके सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं ऊपर। पूरा मिश्रण जो है, पूरा सॉल्यूशन जो है कंप्लीटली मिक्स नहीं होता है। सॉलिड के पार्टिकल्स जो है नेकेड आइज से हम देख सकते हैं, है ना, नेकेड आइज से ऐसे लिखिए, कैन बी सीन बाय नेकेड आइज। हेट्रोजीनस मिक्सचर विषमांगी मिश्रण होता है। इसके जो सॉल्यूट के कण हैं, मतलब कि कण हैं, जो विलय के कण हैं, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो हम नेकेड आइज से देख सकते हैं। देखो, खुद देखो, देख पा रहे हो ना, अच्छे से देख पा रहे हो? ये देखो, ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं इसमें, और जो सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है हमारा वाटर, उसमें ये डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, है ना। सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड है। अब अगर हम इस पे बीम ऑफ लाइट देते हैं, अगर इस पे कोई प्रकाश की किरण इसमें से निकलती है तो वो लाइट के पाथ को इजीली दिखाएगी कि लाइट किस पाथ से निकल रही है। ऐसा ही एग्जांपल आप देख सकते हैं सस्पेंशन का। जब हम विंडो ओपन करते हैं, मॉर्निंग टाइम में जब हम विंडो ओपन करते हैं तो जो सूरज की किरण घर में आती है उसमें हमें कई सारे डस्ट पार्टिकल सस्पेंडेड दिखते हैं। तो वो क्या है? वो भी एक सस्पेंशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई सस्पेंशन की। सस्पेंशन में क्या होता है? हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, सॉलिड सॉल्यूट के पार्टिकल्स हम नेकेड आइज से देख सकते हैं। दूसरा होता है स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट जो है ना, प्रकाश पथ की जो विकिरण है, मतलब कि फैलना है, वो हमको इस मिश्रण के द्वारा देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यही सारी प्रॉपर्टीज होती है सस्पेंशन की। दूसरा होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है? ये भी एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है, बट सस्पेंशन में और कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स है कोलॉइडल सॉल्यूशन में हम नहीं देख सकते। इसका एग्जांपल है मिल्क। जैसे कि मिल्क में क्या होते हैं? सॉल्यूट के पार्टिकल्स सस्पेंडेड होते हैं, बट जब हम उसको देखते हैं तो हमें लगता है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, एक जैसा मिश्रण है, पर वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। उसमें सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स है वो इतने छोटे हैं कि हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, और सॉल्यूशन जो हमको है वो ऐसा लग रहा है कि होमोजीनियस है, जबकि वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट करेंगे, ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट करेंगे, और इस इफेक्ट को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास इस बीकर के अंदर एक कोलॉइडल सॉल्यूशन भरा हुआ है, और जब हम इस पे टॉर्च ऐसे लगा रहे हैं तो जो लाइट है वो पूरी पास हो रही है और उसमें जो है पार्टिकल्स पूरे
ऐसे सस्पेंडेड उस पूरी बीम ऑफ लाइट को पास होने दे रहे हैं, हमको पूरी लाइट का पाथ उसमें से दिख रहा है, पर क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं बहुत छोटे हैं, बिलो 1 नैनोमीटर से भी छोटे हैं, इसलिए हम उनको देख नहीं पा रहे हैं, और नहीं देख पाने के कारण ही वो सॉल्यूशन क्या हो रहा है, कॉलॉइड सॉल्यूशन बन रहा है। अब यहाँ पे दो चीज बन रही है ना, एक होता है डिस्पर्स्ड फेस और दूसरा होता है डिस्पर्स्ड मीडियम। एक होता है डिस्पर्स्ड फेस, वो सारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स जब इस बीकर के अंदर पूरी तरीके से डिस्पर्ड हो गए, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे पार्टिकल्स इस पूरे सॉल्यूशन में बराबर रूप से हर जगह फैले हुए हैं, ठीक है, ये कहलाती है इसकी डिस्पर्स्ड फेस। और ये जो सॉल्वेंट है हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन में, जो हमारा सॉल्वेंट है उसको हम कहते हैं डिस्पर्स्ड मीडियम। क्या कहते हैं? डिस्पर्स्ड मीडियम। इतना समझ में आया? एक बार फिर से देख लेते हैं। सस्पेंशन और कॉलॉइडल सॉल्यूशन दोनों ही विलयन सॉल्यूशन के प्रकार हैं, पर इन दोनों में भी कुछ डिफरेंसेस हैं। हम कैसे पता लगाएंगे कि ये सस्पेंशन है, दूसरा कॉलॉइडल सॉल्यूशन है? तो इनकी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले तो एक जो सस्पेंशन सॉल्यूशन होता है वो हेट्रोजेनस मिक्सचर है, वो हमको लगता है और वो हमको इजीली दिखता भी है। अब देखिए, अब आप इसको देखिए और अपने माइंड में मिल्क को कंपेयर कीजिए, आप दोनों में डिफरेंस इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। मिल्क कैसा होता है? अपीयर टू बी होमोजेनस, हमको लगता है कि होमोजेनस मिक्सचर है, बट वो एक्चुअली में हेट्रोजेनस मिक्सचर है। जैसे ही हम उसको बॉईल करते हैं तो जो प्रोटीन की लेयर है वो ऊपर हो जाती है, कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स, जो प्रोटीन के पार्टिकल्स उसमें डिसॉल्व है वो ऊपर की ओर आ जाते हैं और एक लेयर बना लेते हैं, है ना, जिसको हम क्रीम कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये दोनों में डिफरेंस हो गया, मिल्क में और ये जो हमारा सॉल्यूशन है इसमें, आपने ये देख लिया। अब और डिफरेंसेस आप इनकी प्रॉपर्टीज को देखते हुए कर सकते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल्स नेकेड आई से देखे जा सकते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल्स इतने छोटे हैं, 1 नैनोमीटर से भी ज्यादा छोटे हैं कि वो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देते। स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, यहाँ पे टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे और क्या है? यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा बन जाएगा ये हमारा टैल्कम पाउडर। टैल्कम पाउडर या किसी भी पाउडर का हम सॉल्यूशन जब वाटर में बना रहे हैं तो वो हमारा सस्पेंशन होगा, क्योंकि वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है। दूसरा है हमारा हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है, सॉरी कॉलॉइडल सॉल्यूशन। कॉलॉइडल सॉल्यूशन में क्या हो रहा है? दो चीजें देखने को मिल रही है। एक हो रही है डिस्पर्स्ड फेस, क्योंकि पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि वो नेकेड आई से दिख नहीं रहे हैं, और वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे सॉल्यूशन में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सॉल्यूट जो है हमारा वो कहला रहा है डिस्पर्स्ड फेस, और जो हमारा सॉल्वेंट है वो कहला रहा है हमारा डिस्पर्स्ड मीडियम। इतनी चीजें आई होप आपको क्लियर होंगी। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जब तक के लिए अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग। बाय बाय।